कैसे देख रही हैं आप 2026 को? अगर आपका मन कमजोर है, आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है, तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल भी ना देखें। बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी इस साल, रिसेशन आएगा भारत में, बड़े बड़े नेता जाएंगे। 2026 में हमारे आराध्य देव कौन से हों? हमें दिन में रोज 108 बार राम लिखना है, 108 बार राम लिखना है। कौन कौन सी राशियां आपको लगता है कि बस इस बार धमाल कर देंगी? वृषभ राशि का बहुत अच्छा साल है, सिंह राशि का बहुत अच्छा साल है, लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें संभल कर भी रहना। कभी कभी लगता है कि सब ठीक चल रहा है, अचानक से कुछ ऐसा होता है तब संभलना मुश्किल हो जाता है, लगता है कि फिनिश। सूर्य आपको सरदर्द देता है, सूर्य आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या लाता है। इस साल लोगों को बहुत कैंसर होगा, बहुत कैंसर होगा। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई को आप हॉस्पिटल जाते देखेंगे इस वर्ष। अच्छी खासी चलती हुई राजनीतिक सत्ता किसी भी देश की पलट जाए। तो 2025 भी अच्छा नहीं था, 26 भी ऐसे ही आ रहा 30 है। तक अच्छा नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? जी, ब्रेकअप ज्यादा होंगे। 7 साल से आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ऑल ऑफ सडन आपका बॉयफ्रेंड यू टर्न लेगा। औरतों के लिए 2026 ज्यादा घातक, औरतों के लिए 2026 ज्यादा घातक। नहीं बन पाया मकान 2025 में जिसका, आगे 2026 कैसे देखती हैं? गुड न्यूज ये है, गुड न्यूज ये है, इस साल जो माता पिता की सेवा करेगा उसकी बल्ले बल्ले है। 1 जनवरी 2026 का ऐसा उपाय जो किस्मत बदलने वाला हो। आपको 2026 में सूर्य उदय होने से पहले उठना है। ऑफिस में बॉस से पंगे बिल्कुल मत लो, नहीं तो नौकरी जाएगी। एआई के फ्यूचर को आप कैसे देखती हैं? बकवास बकवास बकवास, बेकार। देश और दुनिया से जोड़ने की कोशिश करती हूँ, वो बात और है, कुछ लोगों को मैं आतंकवादी लगती हूँ। 2026 में किस तरह का खगोलीय परिवर्तन आप देख पा रही हैं? इस बार 4 सूर्य ग्रहण है, बड़ी बात है ये। 2026 में एक टाइम आएगा, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, लोगों को गुस्सा जबरदस्त आएगा, लोगों को बीपी शुगर तंग करेगा, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होगी। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्री तट के रास्ते से आतंकवादी हमलों को अंजाम दे, 26/11 जैसे, 26/11 जैसे। बंगाल के इलेक्शन आप भूलिए मत, जबरदस्त हिंसा, जबरदस्त नुकसान। तो बीमारियों से बचने के लिए 2026 का कौन सा बेहतरीन उपाय है? आपको बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी के गणेश जी बनाने हैं और बनाकर उनके ऊपर आपको पूजा करनी है, घी का दिया जलाना है। इस बार तिरुपति बालाजी के मंदिर से भी जुड़ी हुई घटनाएं आपके सामने आएंगी। 2026 पैसा देने वाला होगा। जो बृहस्पतिवार को केले की जड़ में मीठा जल देंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो आपके लिए फ्रॉड्स होंगे इस साल? यस यस, बहुत। शादी को लेकर 2026 का साल कैसे रहने वाला है? 2025 में जिनकी शादियां हुई हैं, उनके 2026 की शुरुआत में डाइवोर्स के सीन्स हैं। अभी आपने सुना आईएएस का पेपर लीक हुआ, इस साल आप सुन सकते हैं। तमशीकरण होता है, काला जादू होता है, तंत्र विद्याएं होती हैं। 1 जनवरी को अपने घर की 27 चीजें बदल दो। मैं इस इंडस्ट्री में 22 साल से एक ही बात कहती आ रही हूँ, डॉक्टर वाई राखी में और लोगों में इतना फर्क है, मैं कहती हूँ ऐसा होगा। तो आज स्टूडियो की आबो हवा बदली बदली सी है। कोई खास हमारे पॉडकास्ट में आया है जिसके आने से कुछ हवाएं चलने लगी हैं, कुछ खुशबू महकने लगी है, दिल पे कोई बात लगी है, और जो बताएगी आपको कि दिल में कौन सी धड़कन ऐसी छुपी है जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे साथ वो हैं जिनकी भविष्यवाणियां सिर्फ सच नहीं होती हैं, जो दिल और दिमाग पर ऐसा असर डालती हैं कि आप उनके मोहपाश में बंधते चले जाते हैं। और जब वो स्टूडियो में आती हैं, ओए होए कमाल हो जाता है। डॉक्टर वाई राखी मेरे साथ हैं। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। जय माता दी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपनी खूबसूरती का रिकॉर्ड हर बार आप तोड़ती हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि मैं खूबसूरत दिल और शख्स के साथ आती हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जब ये पॉडकास्ट घनश्याम के साथ हो, जो वायरल होने वाला हो, तो वहां पर बहुत संभल कर जाना पड़ता है। लोगों ने बहुत शिकायत की कि आपने मेरे पॉडकास्ट में आने में बहुत टाइम लगा दिया इस बार। अब नहीं लगाऊंगी, अब शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, जी। लेकिन पिछले दिनों सोशल मीडिया में बहुत कुछ हुआ। जी आपने जो जो कहा वो सच सच हुआ। जी। लोग मैकेनिज्म जानना चाहते थे, आपने कौन सी पिशाचनी या फिर कौन से भगवान को ऐसे सेट किया हुआ है जो कान में आके फूंक जाता है और आप जो बोलती हैं वो सच हो जाता है? मैंने कुछ नहीं ऐसा किया घनश्याम, जो भी करती है माता रानी करती है। मेरी जितनी भी भविष्यवाणियां सही हुई, दैट ऑल क्रेडिट गोज टू माता रानी। ऐसा नहीं है, बिंदास आपके पॉडकास्ट में बोलती हूँ। मैंने बोला था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं बनेंगे, लेकिन वो बने। वो पॉडकास्ट में मेरी भविष्यवाणी गलत भी हुई है। कोई भी पॉडकास्टर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी साधु संत भगवान नहीं होता है। हमारी कही हुई बातें भी सही और गलत होती हैं। अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो क्रेडिट गोज टू माता रानी, और अगर मेरी भविष्यवाणी सही हुई तो क्रेडिट गोज टू माता रानी। सब कुछ उसका है, वो मेरी जिंदगी, मेरी सांसें और सब कुछ है, सभी उन्हीं का है। लेकिन राखी जी, ज्योतिष को आप कैसे डिफाइन करती हैं? ये साइंस है, ऊर्जा है, या किस्मत का खेल है?
तीनों हैं। सबसे पहले ये साइंस है, दूसरा ये ऊर्जा है, और तीसरा आपके कर्मों का फल है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी किस्मत है। किस्मत कुछ नहीं होती, किस्मत आप हर रोज़ बनाते हो घनश्याम। अगर आप यहाँ ना हो बेटा, और आप ये पॉडकास्ट ना करो, या आप अपने ऑफिस ना जाओ, कमाओ ना, तो आपका घर नहीं चलेगा। श्री कृष्ण भगवान ने कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं की थी अर्जुन से। गीता के किसी भी उपदेश में उन्होंने ये नहीं कहा कि आओ बैठो, तुम्हारे नाम की स्पेलिंग बदलूँ, आओ ये करूँ वो करूँ। तो आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं आपकी किस्मत को, और आप सिर्फ कर्म करते चले जाइए, फल की इच्छा ना करें। गीता की अगर ये बात हम अपने कर्मों में, अपने दिन की दिनचर्या में उतार लें, तो वही ज्योतिष है। और ज्योतिष एक साइंस है, और एक ऊर्जा, एक शक्ति है। ऊर्जा कैसे होती है? आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगता होगा, किसी और से मिलकर और अच्छा लगता होगा, किसी से मिलकर गुस्सा आता होगा, किसी से मिलकर बुरा लगता होगा। दैट इज कॉल्ड एनर्जीज, जो हमारी वाइब्स किसी से मैच खाती हैं और किसी से नहीं खाती। लेकिन क्या किसी की किस्मत में अगर कुछ भी नहीं है जी, तो क्या ज्योतिष उसकी किस्मत बदल सकता है? अगर किसी की किस्मत में कुछ भी नहीं है, वो अपने ज्योतिष पर विश्वास करता है, तो वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। ज्योतिष उसकी किस्मत नहीं बदल सकता। आपको हम जो चीजें कहें, अगर आप वो करते हैं, फॉलो करते हैं, एक रूटीन बनाते हैं, सबसे बड़ी सेवा माता पिता की सेवा, देश की सेवा अगर आप करते हैं, तो आपकी किस्मत जरूर बदलती है। लेकिन हर चीज अगर आप कर रहे हैं, मतलब के लिए कर रहे हैं, आजमाने के लिए कर रहे हैं, अच्छा ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, ऐसा नहीं होता। ये कोई शॉपिंग मॉल नहीं है जहां तुम गए, कपड़े ट्राई करे, लूज हैं, टाइट है, सुंदर है, कंफर्ट है, मैं ले लूं। ये आपकी कर्म भूमि है, इसमें आप कर्म करते हो, और बिना निस्वार्थ भावना के करते हो, मन से, तन से और धन से करते हो, तो रिजल्ट्स पक्के, आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। अगर उसे हम ज्योतिष कहते हैं। आप मेरे पास आए, मेरी तबीयत खराब है, मैं क्या करूं? मैं आपको कहूं बेटा आप ये गिलास पानी पी लो, और मैंने इसमें दवाई मिला दी, तुम ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं है गिलास में, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, और तुमने विश्वास के साथ श्री राम नाम बोलकर दवाई पी, पानी पिया, तो तुम ठीक होने लगोगे। तो विश्वास काम करता है, कर्म काम करते हैं। अब तुम मेरे पास आओ ही नहीं, मुझे बताओ ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर ही नहीं करो, मैं पानी दूं ही नहीं, मैं तुम्हें पॉजिटिव करूं ही नहीं, तो चीज कहां से होगी? तो क्या चीज प्रधान हो गई? कर्म। लेकिन विश्वास करने का एक टाइम फ्रेम तो हम तय करेंगे ना। मैं आपके पास आता हूँ, कोई परेशान व्यक्ति आपके पास आता है, एक टाइम फ्रेम तो आप देंगी ना उसे, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर। रिजल्ट ओरिएंटेड जमाना है ना मैम अभी तो। देखिए गीता में जब हमने गीता का उपदेश सुना, उसे भी श्री कृष्ण भगवान को टाइम लगा सुनाने में, और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन तक लगातार चला। तो किसी भी चीज़ में टाइम लगता है, कोई भी चीज़ चमत्कार में नहीं होती। बच्चा भी माँ के गर्भ से जन्म लेने में 9 महीने लगता है, टाइम फ्रेम लगता है। पहले आपका ट्रस्ट काम करता है, फिर आपकी कंटिन्यूटी काम करती है कि आप कोई भी चीज़ कंटिन्यू करें, बिलीव के साथ करें, फेथ के साथ करें, और अपना 100% देकर काम करें, तो काम जरूर होता है। हाँ ज्योतिष काम करता है, हाँ एनर्जीज काम करती हैं, हाँ किस्मत को बदला जा सकता है, बुरी से बुरी किस्मत सही हो सकती है। क्या किस्मत होती है? जी हाँ किस्मत होती है। लेकिन जितना पेशेंस पिछले दिनों सोशल मीडिया में हमने आपने देखा, लगातार सोशल मीडिया पे लगातार कुछ ट्रोलर्स आपको ट्रोल करते रहे, टारगेट करते रहे, बोलते रहे, आपकी तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ, रिटेलिएट आपने उस अंदाज में नहीं किया, ऐसा क्यों? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और देखिए हमारी माँ हमें बचपन में एक ही बात कहती थी, हाथी चले मस्त चाल और कुत्ते भौंके हजार। आप जब आगे बढ़ते हो ना, तो लोग आपकी कमियां भी निकालेंगे, खूबियां भी निकालेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी जमकर तारीफ भी करी। तो जब मैं तारीफ सर पर चढ़ने नहीं देती, तो मैं बुराई से भी आघात नहीं पहुंचती। देखिए दुख में मचलिए मत और सुख में उछलिए मत, ये मेरा जीवन जीने का एक तरीका है। और ये आप मेरी उंगलियां देख रहे हैं, ये 5 उंगलियां अलग अलग शेप की है, आपकी भी अलग अलग है, इनकी भी अलग है, उसकी भी अलग है। जब भगवान ने उंगलियां 5 एक साथ नहीं बनाई, सबको मैं कैसे पसंद आ सकती हूँ, और सबके लिए मैं कैसे खराब हो सकती हूँ, सबके लिए मैं कैसे अच्छी हो सकती हूँ। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा समझा मुझे, तो जिसकी जैसी समझ होती है, सामने वाले को इंसान वैसा ही दिखता है। जब आप मुझे कहते हैं ना, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, तो आप ये भूल जाते हो कि 3 उंगली आपकी तरफ भी है। तो कहेंगे कुछ तो लोग। और देखिए सबसे खूबसूरत बात किसी ने कही है, तरक्की की मंजिल पर जब तुम पहुंचोगे और बुराई नहीं हुई, तो मंजिल जो है वो बुरा मान जाएगी। तो थोड़ी बुराई तो बनती है, नजर नहीं लगेगी ना, तो ये सब मेरी नजर उतारने वाले हैं। ठीक है, लेकिन पिछले दिनों मैंने त्रिशला जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो काफी चर्चा उस पॉडकास्ट के दौरान हुई। एक बात उन्होंने कही कि भाई कुछ लोग महिला एस्ट्रोलॉजर्स, मैं कोट एंड कोट उनकी बात को दोहरा रहा हूँ, महिला एस्ट्रोलॉजर्स को टारगेट पे ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है? देखो घनश्याम, महिलाओं को एस्ट्रोलॉजर हटा दो, महिलाओं को तो टारगेट में हमेशा ही लिया जाता है, आज से लिया जा रहा है, सीता जी के जमाने से लिया जा रहा है। आप इस फील्ड की हैं इसलिए पूछ रहा हूं हाँ देखिए, मैं आपको बताती हूँ, राम जी भी तो सीता से अलग रहे थे।
राम जी की अग्नि परीक्षा क्यों नहीं हुई, सीता की ही क्यों हुई? तो हम महिला एस्ट्रोलॉजर हो, हम महिला डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर जगह पर महिलाओं को ही अपनी छवि बार बार सही करनी पड़ती है, उनके कैरेक्टर पर उंगली उठती है, उनकी डिग्रीज पर उंगली उठती है, उनके काम पर उंगली उठती है। और मुझे दुख इस बात का है कि पुरुष समाज जो कहता है नारी सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, हम 8 मार्च को वुमेन्स डे बनाते हैं और सारे आदमी सोते रहते हैं। एक आदमी आगे बढ़कर ये नहीं कहता कि भाई क्या बकवास है, क्यों हो रहा है, किस लिए ट्रोल किया जा रहा है, किस लिए बात की जा रही है, ये बकवास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी दबे पांव छुपके छुपके औरतों का अपमान होता है, हो रहा है, हो रहा था, होगा। औरतों को ही औरतों का साथ देना पड़ेगा, या आपकी लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, या इग्नोर देम। बस एक बहुत अच्छा मंत्र है, इग्नोर देम नमः, इग्नोर करो ऐसे लोगों को। बस आसान होता है ये? बहुत आसान होता है, बहुत इजी होता है। हंसी आती है देखो और मजाक उड़ाओ उनका, मतलब उनकी मानसिकता, उनके संस्कार, उनकी फैमिली, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। और किसके बारे में लोग नहीं कहते हैं, यहाँ इंदिरा गांधी के बारे में नहीं बोला, यहाँ सीता जी के बारे में नहीं बोला, या आज मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहे, वो तो चलिए फिर भी पुरुष हैं, तो यहाँ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है कहना। और ऐसा कौन इंसान है जिसमें कमी ना हो? आप में कमी नहीं है, मुझ में कमी नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जो सिर्फ कमियां गिनवा रहा है, वो तो कमियों का खजाना है, ठुक रहा है। आप बुरे से बुरे व्यक्ति में भी खूबी ढूंढ सकते हो, लेकिन एक इंसान अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी ढूंढ ढूंढ के कमियां ला रहा है, तो वो एक ऐसी मक्खी है जो सारी मीठी चीजों को छोड़कर जख्म पर जाकर बैठेगी। तो ऐसे इंसान को इग्नोर मारिए। क्या पॉपुलर होना कई बार नुकसान दे जाता है? आप अनपॉपुलर हो वो भी नुकसान दे जाता है, पॉपुलर होना तो हमेशा नुकसान देता ही है। अगर एक अजय देवगन की वीडियो वायरल हुई थी, अगर आपने देखी हो, मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी डाली थी, हम बुराई पता है किसकी करते हैं? जो हमसे ज्यादा तरक्की कर रहा हो और जिसको हम बीट ना कर पा रहे हो, और या हमें लग रहा हो कि ये उम्र में मुझसे छोटा, इसका टैलेंट मुझसे आगे कैसे निकल गया, तो हम उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हम उसको पीछे अपने काम से नहीं कर पा रहे, तो हम निंदा करनी शुरू कर देते हैं। और कबीर का तो दोहा भी है, इसमें क्या परेशानी है? निंदन निरिय राखी आंगिन कुटी चुबाए। ऐसे निंदा करने वालों को अपने पास रखो, बिना साबुन के ही आपको साफ कर देंगे। और मेरे को तो लगा जैसे बड़ा फिल्टर किया, बहुत सी चीजें मैं गलत करती थी, अब मैं वो जान जान की वीडियोस देख के सुधार रही हूँ अपने आप को। दैट्स गुड, मुझे फिल्टर ही नहीं हो रहा था। और कितनी अच्छी बात है, घमंड जो सर पे चढ़ने वाला था वो बंदा चढ़ने ही नहीं दे रहा, बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो थैंकफुल हूँ उस बंदे की, बहुत ही अच्छी बात है। जितने भी कर रहे हैं ट्रोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब करो, बिंदास करो, आप बिंदास अपनी जिंदगी में आगे चलते रहो। देखो, मेरे पिताजी मुझसे एक बात कहा करते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, कि जब आप आगे बढ़ोगे, दौड़ोगे, तो लोग आपके पैर रोकेंगे, पकड़ेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। अरे भागना छोड़ो, चलने नहीं देंगे, लेकिन तुमने ना रुकना नहीं है, तुम रुकना मत। मुझे बहुत लोगों ने कहा पॉडकास्ट करने बंद कर दो, मुझे बहुत लोगों ने कहा ये करना बंद कर दो। अरे भाई क्यों कर दूं? मैं क्या गलत कह रही हूं? मैं आज से नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में 22 साल से टीवी के हर चैनल पर एक ही बात कहती आ रही हूं, जो मैं कहती हूं वो मैं करती हूं। मैं ज्योतिष करती नहीं, मैं ज्योतिष जीती हूं। मैं नहीं कहती घनश्याम उठो 4 बजे और जाकर शिवलिंग पे जल दो, पहले मैं घनश्याम को जल दे के दिखाती हूं, फिर मैं जल देने के लिए घनश्याम को कहती हूँ। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस, कि मैं आपको कहूंगी अगर एकादशी का व्रत रखो तो पहले रखूंगी, मैं आपको कहूंगी चप्पल छोड़ो तो पहले मैं छोड़ूंगी। और इसके लाखों सबूत मैं 22 साल से अपनी जिंदगी में दे सकती हूँ, और मैं नहीं, बड़े बड़े चैनल पे बैठे हुए लोग मेरे बारे में आपको बताएंगे। सो मैं क्या हूँ मुझे पता है, इसके लिए मुझे कोई तबका नहीं देगा। ना मैं किसी के चढ़ाने से चढ़ती हूँ, ना उतारने से उतरती हूँ। लेकिन 2026 में किसी को रुकना नहीं है। हाँ, कैसे देख रही हैं आप 2026 को? खतरनाक, बहुत ज़्यादा। और अगर आपका मन कमज़ोर है, आपको सच्चाई बर्दाश्त नहीं है, तो ये पॉडकास्ट आप बिल्कुल भी ना देखें। 2026 मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 25 से लेकर 30 तक ज़िंदगी ऐसी ही है, क्योंकि गुरु अतिचारी है और ये सूर्य का साल है। बस अच्छी बात यह है कि अब आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ, नए नए पॉडकास्ट के लोग आएंगे, नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, नई नई उमंगें होंगी। क्योंकि जिस तरह से 2025 9 नंबर अंत का नंबर था, ये शुरुआत का नंबर है, नंबर 1 है। बहुत लोग नंबर 1 बनेंगे इस साल, बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी इस साल, रिसेशन आएगा भारत में, पूरे विश्व में आएगा। बड़े बड़े नेता जाएंगे जिनको ऐसा लगता था कि अरे ये चमक तो बस अपनी है, उन सब की छुट्टी होगी और बड़े बड़े नए लोगों की उत्पत्ति होगी। लोग अपना नौकरी छोड़कर बिजनेस की तरफ जाएंगे। नए कलाकार, नए खिलाड़ी, नए हीरो, नई हीरोइंस, नए पॉडकास्टर, नए एस्ट्रोलॉजर, नए साधु, नए संत, नए खिलाड़ी, नए नेता उभर कर हर चीज आपको नई आती दिखेगी। नई गाड़ियां, नए घर, नई फोन, नई मोबाइल्स, नई टेक्निक्स, नई दवाइयां, नए फैशन के स्टाइल, सब कुछ नया होगा, सब कुछ बदलेगा। एकदम फ्रेश और नया साल है 2026। 2024 में आपने कहा कि खाटू श्याम की अर्चना करिए।
2025 में आपने कहा भगवान हनुमान आपका बेड़ा पार करेंगे। बिल्कुल। 2026 में हमारे आराध्य देव कौन से हों जिनकी अर्चना हमें करनी होगी? सूर्य का साल है और श्री रामचंद्र भगवान सूर्यवंशी हैं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इस पूरे वर्ष हमें राम जी के पीछे रहना है। हमें इस बार अपने 5वें तीर्थ, हमारे 4 धाम हैं, 5वां धाम है अयोध्या, उसके दर्शन जरूर करने हैं। हमें दिन में रोज 108 बार राम लिखना है और इतनी बुक्स इकट्ठी करनी है। आपकी 10 बुक्स इकट्ठी हो जाएं, आप अयोध्या कोरियर कर दीजिए। फिर बुक्स लिखिए, फिर इकट्ठी हो जाए, अयोध्या कोरियर कर दीजिए। क्यों? राम का मंदिर है, वहां जाएं, लघु उद्योग शुरू हो, उन कॉपियों से बैग्स बने, थैले बने, लिफाफे बने, ताकि पॉलिथीन्स खत्म हो, देश और दुनिया को लघु उद्योग मिले, छोटे छोटे काम मिले और राम नाम हर घर में, हर हाथ में, हर जगत में हो। लेकिन 2026 में जब हम राशियों की बात करते हैं, हालांकि बहुत सारी राशियां, इतना समय आपके पास है नहीं, कौन कौन सी राशियां आपको लगता है कि बस इस बार धमाल कर देंगी? सबसे पहले तो मेष राशि, शनि की सारसती हालांकि इन पर चल रही है, सबसे खूबसूरत साल इनका है। वृषभ राशि का बहुत अच्छा साल है। सिंह राशि का बहुत अच्छा साल है, हालांकि शनि की ढैया उस पर भी चल रही है। और उसके बाद मैं कहूंगी मकर राशि का टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिन्हें संभल कर भी रहना है, जैसे मीन राशि, जैसे कुंभ राशि, आप जैसे कन्या राशि, ना अच्छी ना बुरी कन्या राशि, लेकिन कुंभ राशि और मीन राशि में तो शनि बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में शनि का 3रा चरण चल रहा है। तो आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपके रिलेशन, इमोशनली ब्रेकडाउन, इमोशनली हर्ट, हेल्थ इश्यूज बहुत होंगे, वहां पर ध्यान देना है। लेकिन मिथुन राशि रहेगी बहुत अच्छा। मिथुन राशि वाले अतरंगी रहेंगे, मजेदार रहेंगे, कुछ लाइफ में अच्छा करेंगे, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, नई चीजें, नई उमंग, नई चीजें। लेकिन आपका पेट खराब रहेगा, पेट से जुड़ी समस्या और भी बहुत सारी बीमारियां सूर्य लेकर आ रहा है, जिस पर हमें ध्यान देना है। हम पॉडकास्ट में आगे बात करेंगे। देखिए राखी जी, जिंदगी में सब कुछ कभी कभी लगता है कि सब ठीक चल रहा है, ट्रैक पे हमें, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है, तब संभलना मुश्किल हो जाता है। लगता है कि फिनिश, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर किसी के पास राखी ना हो, मेरे पास तो है डॉक्टर वाई राखी, लेकिन किसी के पास ना हो, वो क्या करे? लगता है कि सब हाथ से निकल गया है। अब सिर्फ ये हमारी सोच होती है। मैं आपको आज एक बात बताती हूँ, आपको जिंदगी भर काम आएगी। जिंदगी में सिर्फ मौत सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये किताबी लगता है ना? नहीं, ये किताबी नहीं है, इसको आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हमें जाना है। ये जो तुमने 2025 में रिश्तों का हाल देखा, ये जो तलाक देखे, ये जो भाई भाई की लड़ाई देखी, ये जो पड़ोसी पड़ोसी के झगड़े देखे, जो करीबी करीबी दोस्त दूर हो गए, जो कितने ब्रेकअप हुए। अब ब्रेकअप तो हमारे दिमाग में सिर्फ लवर्स का आता है। आप देखिए, लोगों से बोलिए कि कमेंट्स करें। 2025 में हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने माता पिता को खोया है, किसी ने भाई को खोया है, किसी ने रिश्तों को खोया है, किसी ने सेहत को खोया है, किसी ने हार्ट को खोया है, किसी ने लीवर को खोया है। परेशानियां लोगों को बहुत आई हैं। जब ये बात सच है कि एक दिन हम सबको मरना है, तो डर किस बात का? डर तब है, मेरे पास, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, आपके साथ, आपके व्यूअर्स के साथ, लेकिन उससे बड़ा एक नाम है हमारे पास, राम नाम। होता हमारे साथ वही है जो राम रख राची, लेकिन राम जो सोचेंगे वो होगा कलयुग में वही जो आप सोचोगे। आप ही नेगेटिव सोचना शुरू कर दो तो नेगेटिव होगा। जैसे देखो, ये सूर्य का साल है, मैंने कहा नई उमंग, नई चीजों का साल है, लेकिन सूर्य बीमारी भी लाता है। सूर्य आपको सरदर्द देता है, सूर्य आपकी आंखों से जुड़ी हुई कोई समस्या लाता है, आपकी पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या लाता है, लीवर, किडनी स्टोन। और इस साल लोगों को बहुत कैंसर होगा, और खासकर इस बार जो है महिलाओं को कैंसर की समस्या, ब्रेस्ट कैंसर होता हुआ दिखाई देगा। आपको इतनी बीमारियां दिखाई देंगी कि लगेगा कि ये क्या बीमारियों का साल है। 2026 क्यों लोग इतना बीमार हो रहे हैं? जब सूर्य की हम बात करते हैं, वो हमारे घर में पिता हैं। आपके पिता से आपका झगड़ा होगा, या पिताजी बीमार होंगे, या बच्चे पिता से कहेंगे कि आप मुझे हिस्सा दो, या पिताजी ने बच्चों को प्रॉपर्टी दे दी तो पिताजी कहेंगे भाई मैंने गलती कर दी, तुझे प्रॉपर्टी दे के मेरा वापस दे, तू, मैं नहीं देता तुझे कुछ भी। तो ऐसे पिता और पुत्र के झगड़ों का होना, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, ताया ताई, बुजुर्गों को आप हॉस्पिटल जाते देखेंगे इस वर्ष। बुजुर्गों को हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए देखेंगे। लंग्स में लोगों को प्रॉब्लम आएगी। आपको मैं कहूँ, जो बड़े पद पर बैठे हुए हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, ये साल साउथ से हमें खबरें आएंगी। हमें रजनीकांत की तबीयत का इस साल ध्यान रखना है, हमें आडवाणी जी की तबीयत का इस साल ध्यान रखना है, हमें अमित जी की तबीयत का ध्यान रखना है। जबकि अमित जी का 2 साल से समय ऐसा ही चल रहा है। मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ, ट्रंप के लिए ये साल अच्छा बिल्कुल नहीं है। ट्रंप फिर कुछ ऐसी हरकतें करेंगे कि वो वायरल होंगे। अच्छी खासी चलती हुई राजनीतिक सत्ता किसी भी देश की पलट जाएगी। तो 2025 भी अच्छा नहीं था, 26 भी ऐसे ही आ रहा है। 30 तक अच्छा नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? जी,
30 तक अच्छा नहीं है। अच्छा आपको अपने कर्मों से करना है। जब तक देवगुरु बृहस्पति 32 तक अतिचारी हैं, बीच में अतिचारी नहीं होंगे 2 वर्ष के लिए, जब तक वो अतिचारी हैं तो प्रॉब्लम देंगे। बृहस्पति का सीधा नाता औरतों से होता है, तो परेशानी औरतों को ज़्यादा है। इसलिए मैंने बोला कि कैंसर ज़्यादा औरतों को होगा, ब्रेस्ट कैंसर औरतों को ज़्यादा होगा, महिलाएं हॉस्पिटल ज़्यादा जाती हुई दिखाई देंगी, ब्रेकअप ज़्यादा होंगे। महिलाओं का अगर अफेयर चल रहा है, 7 साल से आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, ऑल ऑफ सडन आपका बॉयफ्रेंड यू टर्न लेगा, कहेगा मुझे नहीं रखना ये रिलेशनशिप, चल इसे खत्म कर। हस्बैंड्स कहेंगे मुझे ब्रेकअप करना है, मुझे तुम्हारे साथ इस रिश्ते को नहीं चलाना। औरतों के लिए 2026 ज्यादा घातक है। लेकिन 2025 में आपने कहा था तलाक होंगे, रिश्ते टूटेंगे, और वो होते हुए नजर आए। क्या स्थिति अभी भी वही वैसी रहने वाली है? हम 2026 न्यूमरोलॉजी से नंबर 1 की बात कर रहे हैं। नई उमंगें, नई शुरुआत, नई स्किल्स आप में जरूर आएंगी। लेकिन ये साल भी ब्रेकअप का साल है, ये साल भी टूटने का साल है। लेकिन इस साल में एक अच्छी बात है घनश्याम, आपको नए लोग मिलेंगे, नए रिश्ते बनेंगे, नए दोस्त आएंगे। 2025 में आपका कोई दोस्त टूटा, आप अकेले हो गए, बड़ा अकेला हूँ, अचानक से कोई नया लाइफ में आ जाएगा, नई दोस्ती हो जाएगी, नया लवर मिल जाएगा, नया पार्टनर मिल जाएगा, विवाह नहीं हुआ तो विवाह हो जाएगा। नई उमंगे, नई कली, नया फूल, सूरज का उगना, नई बातें, आत्मबल, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। सरकारी नौकरी, आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस साल क्रैक कर जाएंगे। अगर आप पीआर की तैयारी कर रहे हैं, पीआर मिल जाएगा आपको। आप वीजा चाह रहे हैं, मिल जाएगा। कुछ भी आप चाह रहे हैं नई शुरुआत के लिए, दिस इज द बेस्ट ईयर, और जरूर होगा कुछ भी नया, बस पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। लेकिन पिछले साल आपने कहा ये मंगल का साल है, मतलब इसी साल में भी तो फिलहाल हम 2025 को आपने कहा मंगल का साल है, और ये भूमि मकान के लिए बहुत अच्छा है जी। नहीं बन पाया मकान 2025 में, जिसका आगे 2026 कैसे देखती हैं? घनश्याम, जिनका मकान नहीं बन पाया, मैं अपने आसपास ऐसे ऐसे लोगों को जानती हूँ, जो, मैं खुद 2 बेडरूम फ्लैट में रहती हूँ, और लोगों ने मुझे बताया उन्होंने 500 गज की कोठी बनाई, क्योंकि उन्होंने 500 गज का मकान खरीदने का एफर्ट्स लिया, वो गए। अगर आप देखोगे नहीं तो कैसे आएगा मकान? मकान देखना भी है। और गुड न्यूज ये है, हम 2026 की बात करें, लेकिन मार्च में हमारा हिंदी कैलेंडर, हमारा हिंदी पंचांग शुरू होगा। ठीक है। 2083 का जो राजा है वो गुरु है, देवगुरु बृहस्पति, जो कि अतिचारी हैं और जो इस वक्त वक्री चल रहे हैं। और जो मंत्री है वो मंगल है। मतलब गुड न्यूज ये है कि इस साल और अगले साल भी आपका घर बन सकता है। तो अगले साल भी जिनका घर नहीं बना, पर पहले ये मत सोचिए कि पूरा साल पड़ा है। आप 1 जनवरी 2026 प्रदोष है, गुरुवार का दिन है, गुरुवार से नववर्ष शुरू हो रहा है। प्रदोष की तिथि होती है भगवान शंकर की, तो उनका दिन हो गया तिथि से, और दिन से हो गया भगवान विष्णु को। हरिहर 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 मनाओ, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि आप इसी दिन ये संकल्प करिए कि आप अपने लिए घर देखने जाएंगे। फुल ऑफ एनर्जी के साथ शुरुआत कीजिए। घर पसंद ना आए लेकिन ढूंढने जरूर जाए। आपको मालूम है 31 को 2025 को, जिस दिन नया वर्ष लोग बनाते हैं, उस दिन एकादशी है। उस दिन लोग, एकादशी पर खत्म हो रहा है साल और प्रदोष पर शुरू हो रहा है नया साल। तो ये अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। बाकी आपके कर्मों के हिसाब से चीजें होंगी। इस साल जो माता पिता की सेवा करेगा उसकी बल्ले बल्ले है। जिसने अपने माता पिता को यहाँ रखा उसको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। जिसने कभी अपने नौकरों की सैलरी नहीं काटी, उन्हें तंग नहीं किया, उनका बुरा नहीं किया, उन सबकी बल्ले बल्ले है। लेकिन जिन्होंने गलती से भी माता पिता को धोखा दिया, उन पर हाथ उठाया, माता पिता का अपमान किया, उन सबको दंड देने सूर्यदेव आ रहे हैं। 1 जनवरी 2026 का ऐसा उपाय जो किस्मत बदलने वाला हो। सुबह उठिए फुल ऑफ एनर्जी के साथ, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, मंदिर ज़रूर जाइए, आप किसी धार्मिक स्थान पर जाइए, घर में बच्चों परिवार को आप मीठा ज़रूर दीजिए, घर को फूलों से सजाइए। भगवान विष्णु गुरु का दिन है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ 1 जनवरी को करिए। अपने गुरु संत समाज के लोगों के पैर छूइए, नमस्कार कीजिए। इस दिन अपने लिए कुछ ज़रूर खरीदिए। इस दिन घर में पीले चावल ज़रूर बनाइए। इस दिन आप अपने माता पिता को पैसे देकर उनसे आशीर्वाद ज़रूर लीजिए। माता पिता को पैसे देकर उनके पास थोड़ी देर ज़रूर बैठिए। माता पिता अगर आपको पैसे दे रहे हैं तो उनसे पैसे जरूर लीजिए। एंड प्लानिंग करिए आपको 2026 में एक्चुअली करना क्या है। लेकिन एक बात बता दूं, एक नियम घनश्याम आप भी समझ लीजिए, सूर्य का साल है और हमें सूर्य देवता अपनी आंखों से दिखते हैं, भगवान विष्णु नहीं दिखते। इस संसार में 2 ही देवता हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखते हैं, एक सूर्य देव, एक महसूस करते हो वायुदेव, आप देखते हो अपनी आंखों से चंद्रदेव। ये आपको दिखते हैं, वायु तो दिखती नहीं है पर सूर्य और चंद्रमा तो दिखते हैं। आपको 2026 में सूर्य उदय होने से पहले उठना है। जो उठेगा वो इस साल राजा बनेगा। आप कहोगे क्या किस्मत बदली है, मतलब इसकी 500 रुपए की फैक्ट्री थी 5000 करोड़ की हो गई। और जिसके घर के दरवाजे में नॉक नॉक नॉक, सूर्य देव आएंगे पर्दे हटाकर, उठ जा भाई 12 बज रहे हैं, वो सब बर्बाद है।
चाहे करोड़ों का बिजनेस हो। सूर्य उदय से पहले उठना है। इस वर्ष काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं क्योंकि पिता और पुत्र की नहीं बनती। इस साल का खूबसूरत कलर है ऑरेंज और पहनना है ऑरेंज, और सूर्य की आभा को नमस्कार और प्रणाम करना है। सूरज को जल दो या ना दो, हाथ जोड़कर प्रणाम करो। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। पिता के पैर छुओ, ताऊ जी के पैर छुओ, पापा फिगर के पैर छुओ। और सूर्य दूसरा कौन होता है? बॉस। बॉस इज ऑलवेज राइट। ऑफिस में बॉस से पंगे बिल्कुल मत लो, नहीं तो नौकरी जाएगी। बॉस को खुश रखो। लेकिन ये नौकरी जाने की आपने बात की, तो आईटी सेक्टर में जबरदस्त रिसेशन चल रहा है, कई लोगों की नौकरियां चली गई है, ये कंटिन्यू रहेगा 2026 में? देखिए ऐसा है, ये तो शुरुआत है। आपको पूरे वर्ल्ड से रिसेशन की खबर आएंगी, लाखों लोगों की नौकरी जाएगी 2026 की शुरुआत में ही। क्योंकि जब भी सूर्य का साल आता है, लोग नौकरियां खुद भी गुस्से में छोड़ेंगे, नौकरियां जाएंगी भी। और इसका रीजन है ये कंप्यूटर, ये एआई जो आपकी लाखों की नौकरियां खाएगा। तो एआई के फ्यूचर को आप कैसे देखती हैं? बकवास, बेकार। क्या काम करेगा? कोई क्राइम कर रहा है, एआई पकड़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है, लेकिन एक आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ में, एआई मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फील नहीं आता। हम हिंदुस्तानी हैं। माँ बैंगन का भरता बना दे और अपने हाथ से खिला दे तो ओए वो फील आता है। एआई आपको आपका ज्योतिष बता रहा है, मेष राशि वालों आज ये होगा, मजा नहीं आता। हम भारतीय हैं, हमें फील चाहिए। फील जब तक चीज़ें नहीं होती ना, हमें आनंद नहीं आता। हम आज भी अपनी शादी की एल्बम बनाते हैं, सजा सजा कर रखते हैं, फिर उन्हें छू छू कर बाद में देखते हैं। और आज के ज़माने के जो लोग हैं वो उसे अब चलो ठीक है मेल कर दो, ये कर दो, फील नहीं आता। अरे शादी की एल्बम हाथ में होनी चाहिए। तो जब तक फील नहीं आएगा ना भारतीयों को, मजा नहीं आता। पर एआई ऑल टाइम अवेलेबल है, राखी जी से मिलने के लिए समय चाहिए होता है, मिलती नहीं है राखी जी, लोग ऐसा कहते हैं। मैं तो 24 आवर्स 7 मिलती हूँ और बिना पैसे लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ऐसी एस्ट्रोलॉजर हूँ जो सबसे ज्यादा वीडियोस डालती हूँ। आज ये करो, आपके पास आते आते भी मैं बता रही थी, मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। एक एक बात जैसे आपको ना शायद आपकी माँ बताती हूँ, ऐसे मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करती हूँ कि भाई कल गणेश जी की पूजा जरूर कर लेना, आप ध्यान देना, कल सोमवार संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, आराम से उठने की कोशिश बिल्कुल मत करना, कल द्वार गणेश। इससे ज्यादा और कैसे अवेलेबल हो सकती हूँ? इसे मैं अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ। और आपको सिर्फ उसे जाकर देखना है, पैसा एक भी नहीं लग रहा, देश और दुनिया से जोड़ने की कोशिश करती हूँ। वो बात और है, कुछ लोगों को मैं आतंकवादी लगती हूँ। तो 2026 की शानदार जानकारी आप दे रही हैं, लेकिन 2026 में किस तरह का खगोलीय परिवर्तन आप देख पा रही हैं? देखिए, मीन राशि में शनि रहेंगे, पूरे साल रहेंगे, 12वीं राशि है, लेकिन राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति 3 बार अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और चंद्रमा तो राशि परिवर्तन करता ही रहते, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन एक ऐसी स्थितियां आएंगी बीच में जब सूर्य जो है वो कन्या राशि में होंगे और शनि जो है वो मीन राशि में होंगे, दोनों एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे। 2026 में एक टाइम आएगा, चीन, श्रीलंका या पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा, और युद्ध की भारत में स्थितियां जरूर रहेंगी। याद रखिए कि जब 1999 आया था, तो 1999 के अंदर जो है कारगिल युद्ध हुआ था। तो ऐसी कोई शरारत कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क, देश, चाहे वो नेपाल भी हो, जरूर करेगा जो हमारी सीमाओं पर घुसपैठ करने की कोशिश करेगा। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, जीत हमारी होगी। पर कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसियों से संबंध 2026 में खराब होते दिख रहे हैं। प्लस इस बार 4 सूर्य ग्रहण है, बड़ी बात है ये। 4 सूर्य ग्रहण, सूर्य का साल, खगोलीय घटना अगर इतनी बड़ी हो रही है तो कैसे हो सकता है कि इसका असर मौसम पे ना हो? जबरदस्त गर्मी पड़ेगी, लोगों को गुस्सा जबरदस्त आएगा, लोगों को बीपी शुगर तंग करेगा, लोगों को स्किन की प्रॉब्लम होगी, एक विचित्र तरह की बीमारी समाज में आएगी जिससे लोग थोड़ा डरेंगे। एक बात आपको और याद रखनी है कि अपने स्टमक का, पेट का बहुत ध्यान रखना है। उसमें भी लीवर फैटी होना या आपके पेट में अचानक से स्टोन हो जाना, इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। प्लस हमारे देश में या पूरे विश्व में कहीं जबरदस्त भूकंप आता हुआ दिखेगा, और समुद्री तट पर आपको बड़ी परेशानियां दिखेंगी। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्री तट के रास्ते से कुछ आतंकवादी किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में कहीं पर भी घुसपैठी कर कर आतंकवादी हमलों को अंजाम दे, 26/11 जैसे। जब आप इस तरह की प्रिडिक्शंस करती हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई साइबर पुलिस को आपके पास पहुंच जाना चाहिए और आपसे पूछे भाई कहाँ से आप ये खबर निकालती हैं, कोई पहुंचा तो नहीं मैम घर पे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ लोगों की सोच और समझ है। अगर आप साइंस मानते हैं, ज्योतिष को और जानते हैं, तो ये सब चीजें सूर्य के साल में पहले भी हो चुकी हैं। मैंने आपसे जिक्र किया 1999 का, कारगिल युद्ध तब हुआ था और घुसपैठी हमारे घर में घुसे थे। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, 2008 में भी ऐसा हुआ था जब हमारे यहाँ युद्ध की स्थितियां हमारे पड़ोसी मुल्कों से बनी थी, और 2008 को भी जोड़ो तो नंबर 1 बनता है। तो अगर आप अपने पास्ट को उठाकर देखेंगे तो आप भी बहुत अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, लेकिन ना लोग
रिसर्च करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना हिम्मत करते हैं कहने की, और सिर्फ इतना कहते हैं ऐसा हो सकता है। डॉक्टर वाई राखी में और लोगों में इतना फर्क है, मैं कहती हूँ ऐसा होगा, क्योंकि आपको अपनी विद्या पर और अपनी चीजों पर विश्वास होना चाहिए। और जब हम 2026 की बात कर रहे हैं, हम जब इंग्लिश कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो वो भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है। ये बात पूरे विश्व की हो रही है। जैसे मैं बोल रही हूं कि शेयर मार्केट में अप डाउन आएंगे, ट्रंप कुछ ऐसी हरकतें करेंगे या ट्रंप का विरोध उनके देश के लोग करेंगे कि ट्रंप के लिए 2026 और 27 अच्छा नहीं है, बाय हेल्थ, बाय वेल्थ, और उनकी शेयर मार्केट के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी समाज, उनके अमेरिका के दंगों के लिए, और हमारे बहुत सारे बच्चों को लेकर जो स्टूडेंट्स पढ़ने अमेरिका जाते हैं या वीजा को लेकर, कुछ ऐसी चीजें करेंगे कि लोगों को लौट के वापस अपने घर आना पड़ेगा, या फिर लोग उनका विरोध करेंगे। तो ये चीजें भी दिखाई देती हैं। देखिए, पहले आप इसे समझ लो, ये सूर्य का साल है। सूर्य मतलब राजनेता, पिता और बॉस, इन तीनों में हलचल रहेगी। जैसे मैंने बोला, आडवाणी जी की तबीयत बहुत खराब रहेगी, और बहुत सारे नेता हैं। आपको याद हो 2025 की शुरुआत में हमने जो है आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था। 2026 में भी ऐसी चीजें हमें नेताओं के लिए दिखेंगी, राजनीतिक उथल पुथल रहेगी। और बंगाल के इलेक्शन आप भूलिए मत, जबरदस्त हिंसा, जबरदस्त नुकसान, जबरदस्त आपको जो है बंगाल से खबरें आने वाली हैं जिससे दिल दहल जाए। लेकिन जीत मोदी जी की होगी, ये मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट आने से पहले बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन जब हम इतनी सारी बातें करते हैं तो कई बार लोग कहते हैं राखी जी डराती बहुत हैं और इतना डरा देती हैं कि हम दहशत में आ जाते हैं। सच बोलने से क्या डर पैदा हो जाता है? हाँ, इसीलिए शायद भविष्य को छुपा कर रखा गया है। बिल्कुल सही है। मैं तो अपने पॉडकास्ट में हमेशा ये कहती हूँ, अगर आप कमजोर दिल के हैं तो प्लीज वीडियो मत देखिए। सच सुनने की हिम्मत हो तभी करे कॉल। कमजोर दिल वालों के लिए ये है नो एंट्री जोन, प्लीज मत देखिए। घनश्याम का पॉडकास्ट भी मत देखिए। सच खतरनाक है। आप मुझसे 2026 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कि ऐसा 2032 और इस तक रहने वाला है। स्थितियां ऐसी रहेंगी। लेकिन कोई भी साल किसी भी इंसान के लिए पूरा पूरा खराब नहीं हो सकता, कोई भी साल किसी इंसान के लिए पूरा पूरा अच्छा नहीं हो सकता। कर्म प्रधान है, गीता का उपदेश भी तो दे रही हूँ। देश और दुनिया से प्यार करे, माता पिता की सेवा करे, सुबह जल्दी उठे, काले नीले कपड़े नहीं पहने, ऑरेंज कलर के कपड़े ज्यादा पहने, राम 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 लिखना शुरू करे। कितना भी बुरा वक्त तो आपका सही हो जाएगा। सूर्यवंशी राम का ये युग है, राम का ये साल है। धार्मिक युद्ध आप देखेंगे अलग अलग देशों में, अलग अलग तरीकों में। दो गुटबंद के लोग आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं जी? कोई मंदिर के लिए लड़ रहा है, कोई मस्जिद के लिए लड़ रहा है, कोई चर्च के लिए लड़ रहा है, कोई गुरुद्वारे के लिए लड़ रहा है। ऐसे धार्मिक सड़कों पर उतरते हुए बड़े बड़े नेता जो है ऐसे फैसले लेंगे, नए कानून, बड़ी राजनीति में आप उथल पुथल देखेंगे जिसमें लोग विरोध करेंगे, भैया ये हम नहीं मानेंगे। बड़ी बड़ी सरकारें गिरेंगी। कितनी अच्छी सरकार, कनाडा का रातों रात जो है आपको दिख रहा है, पीएम बदल रहा है। ऐसी चीजें आपको राजनीति में 2026 में दिखती रहेंगी। राजनीतिक गलियारों में हलचल। मैंने जब से पॉडकास्ट शुरू किया और आपके साथ कई पॉडकास्ट किए, शायद ही कोई ऐसा पॉडकास्ट रहा कि जिसमें कही गई कोई बात वायरल ना हुई हो। चाहे वो किसी प्राइवेट पार्ट पे दही लगाने की बात थी, चाहे शुक्रवार को शराब पीने की बात थी, चाहे कोई ऐसी घटना होनी थी जो लाल किले के पास होनी थी, चाहे वो कोई ऐसी घटना थी कि डॉक्टर्स को लेकर कोई बड़ी खबर आएगी। ये इसी पॉडकास्ट में आप कुछ स्पेशल तैयारी के साथ आती हैं? नहीं, आपकी मेरी जो कॉम्बिनेशन है, मेरे को लगता है ग्रहों का वो मिल जाता है। और बिंदास बेदाग अगर मैं बोलती हूँ तो आप भी बिंदास सवाल पूछते हैं, और लोग भी शायद डर कर सवाल पूछते हैं कि ये पूछना भी चाहिए या नहीं पूछना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमारी केमिस्ट्री मिलती है, इसलिए ऐसा होता है। और फिर आपने कहा ना, मैं आपकी माँ हूँ, माँ बेटे की जोड़ी जब बन जाए तो बेहतरीन होती है। ये तो आपने ऑन एयर स्वीकारा हुआ है। 100% स्वीकारा नहीं हुआ, ऐसा है। हाँ, ठीक है। लेकिन राखी जी, बीमारी की आपने बात की, तो बीमारियों से बचने के लिए 2026 का कौन सा बेहतरीन उपाय है? फिर कहती हूँ, बार बार कहती हूँ, सुबह जल्दी उठना, और इस साल काले नीले कपड़ों को अवॉइड करना, माता पिता की सेवा करना, राम नाम 108 बार जरूर लिखना, सूरज को जल देना, केला और केले के पेड़ की पूजा करना, केला और केली का पेड़ दान करना, जितने केले के पेड़ लगवा सकते हो लगवाना, मंदिर में हल्दी का दान करना। हर रोज आपको बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी के गणेश जी बनाने हैं अपने आप, और बनाकर उनके ऊपर आपको पूजा करनी है, घी का दिया जलाना है, और हरी हरी घास और दूरबारपन करनी है। अगले दिन उस हल्दी के गणेश जी को आपको पानी में मेल्ट कर लेना है, अपनी पूरी बॉडी में लगाकर फ्राइडे वाले दिन सुबह उससे नहा लेना है। रोग कष्ट तकलीफ हारी बीमारी दूर हो जाएगी। और आपको महामृत्युंजय का मंत्र जाप 1.25 लाख 5 पंडितों को बिठाकर ऑलरेडी जनवरी 1 से लेके 30 जनवरी के बीच में किसी भी शिवालय में करवा लेना चाहिए, ताकि ये वर्ष
कष्ट, तकलीफ और बीमारियों से आपको दूर रखे। और प्लीज निंदा करने वालों लोगों से दूर रहें और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को सुने, गीता का पाठ करें। और ये साल राम जी का साल है, हनुमान जी का साल है, हरि विष्णु का जाप करें और तीर्थ यात्राओं पर जाते हुए संभल कर। फिर मैं कह रही हूँ, आप कहोगे किसी बड़ी तीर्थ यात्रा पर पूरे विश्व में कुछ अप्रिय घटनाएं घटेंगी और इस बार तिरुपति बालाजी के मंदिर से भी जुड़ी हुई घटनाएं आपके सामने आएंगी। इस बार साउथ के जो नेता हैं, अभिनेता हैं, जैसे मैंने श्री रजनीकांत जी का नाम लिया, साउथ के नेताओं का नाम लिया, उनसे जुड़ी हुई राजनीतिक उथल पुथल या ऐसे स्कैम सामने खुलकर आएंगे। इतने करोड़ का घपला किया, ये खुल गया, वो खुल गया, दुनिया दंग हो जाएगी। ये नेता इतना बड़ा काम कर सकता है, वो साउथ से, विदेश से, फॉरेन से, पर हाँ, मंदिरों से जुड़ी हुई, उत्तराखंड के मंदिरों से जुड़ी हुई कोई ना कोई ऐसी घटना आएगी। जैसे आपने प्लेन हादसा देखा जहां बल्क में इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई, जो कि बड़ी दुखद बात है। तो ऐसी वाली घटनाएं आगे भी घट सकती हैं और ये ना घटे, इसके लिए जो धर्म से जुड़ा रहेगा, जो मंदिर जाएगा, जो राम नाम का जाप करेगा, जो निंदा करने से बचेगा, जो अच्छा बोलेगा, जो हनुमान जी को साथ लेकर चलेगा, उसका बाल भी बाका नहीं होगा। 2025 में जब पॉडकास्ट हम कर रहे थे तो आपने कहा कि 1 तारीख को यानी 1 जनवरी 2025 को जो रक्तदान करेगा वो उसका सब कुछ भला होगा, और उसको मैंने अपनाया भी। और 2025 के आखिर में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा घबराया, लेकिन शायद उसी का वो था कि मैं निकल गया। 2026 के लिए कुछ आप बता सकती हैं ऐसा उपाय? देखिए, मैं आपको बता दूं कि घनश्याम के भी पीछे बहुत तबीयत खराब हो गई थी। थैंक यू सो मच, आप लोगों के प्यार की वजह से ही इज फाइन। तो आप प्लीज इन्हें अभी भी दुआएं जरूर दें और चिंता मत करो, तुम कुछ नहीं होगे। लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। देखो, ये और कोई पॉडकास्ट वाला नहीं पूछता, सबको ये राशि राशि राशि, हर बार में इंसान की वो राशि, क्या राशि? कहीं पर हम लगन से बता रहे हैं, कहीं पर हम नाम से बता रहे हैं, कहीं पर हम टैरो कार्ड से बता रहे हैं, हर जगह पे राशि हम अलग बता रहे हैं। तो राशि से क्या होता है भाई? हर बार में इंसान की वही राशि है। आप जो सवाल पूछते हैं वो अलग है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, मैंने पिछली बार बोला कि रक्तदान करें, बहुत फायदा हुआ लोगों को। इस साल मैं आपको कह रही हूँ, गुरुवार से साल की शुरुआत हो रही है, प्रदोष है। तो पहले तो महादेव की ये तिथि हो गई, तिथि से, और दिन भगवान विष्णु का, अगर मैं कह रही हूँ सूर्यवंशी राम का ही ये साल है पूरा। तो आपको केला और केली का एक पेड़ मंदिर में दान करना है। अपन नहीं कर सकते तो कम से कम केले दान करें, कम से कम हल्दी दान करें। मैंने आपके पॉडकास्ट में अभी 5 मिनट पहले कहा, इस दिन पीले चावल बनाकर आप भंडारा करें, इस दिन आप कड़ी चावल बनाकर दान करें, आप चने की दाल 5 किलो दान कर दें। ऐसी चीजें दान करें। और साल की शुरुआत येलो कलर के कपड़ों से, इसीलिए मैं येलो पहनकर आपके पॉडकास्ट में आई हूं कि लोगों को बता पाऊं कि इस साल का कलर है येलो, इस साल का कलर है ऑरेंज। ये पहनिए, कष्ट और तकलीफ से दूर रहिए। शुरुआत साल की दान से करिए, ओके, जरूर करिए। एक पौधा लगाएंगे, फल देगा, भगवान विष्णु का रूप होगा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा होगी। धन तो इतना आएगा कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप धन रख रख कर भूल जाएंगे कि कहाँ रखें। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। 12 बजे सोकर उठोगे तो जो घर में धन है वो भी चला जाएगा। लेकिन पैसा, वैसे कोई भी सन हो, पैसा हर सन में चाहिए, हर साल पैसा चाहिए। कोई ऐसा साल नहीं जब पैसा नहीं चाहिए। 2026 पैसा देने वाला होगा क्या? 2026 नए तरीकों से, नए स्टाइल से पैसा देगा। अगर अभी तक आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो अचानक से आपके मन में आएगा, आप अपनी पत्नी को कहेंगे कि पॉडकास्ट वास्टकास्ट तो बहुत हो गया, सोच रहा हूँ एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर लूँ। हाँ, देगा। और मैं आपको बता दूं कि ये वर्ष किसी बहुत बड़े संत साधु समाज के व्यक्ति को लेकर भी, जैसे आपने आसाराम बापू का सुना था, ऐसी कोई घटना घटी थी कि उन्हें ऑल ऑफ सडन उन पे इल्जाम लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ऐसी कोई अप्रिय घटना 2026 में भी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें किसी बड़े साधु संत समाज के व्यक्ति को लेकर कई तरह की टिप्पणियां होंगी, बातें होंगी, और उनको लेकर कई तरह के अपमान की चीजें लोग बोलेंगे और सामने आएंगी भी, और शायद उनकी जेल यात्रा भी होगी। क्योंकि धर्म, समाज, गुरु, संत, साधु के लोगों के लिए ये साल अच्छा नहीं है और उन्हें दुखद देने वाला। हालांकि मैंने बोला, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है, हमें संत समाज के लोगों से लेके, अब देखिए ना, आपने पीछे देखा प्रेमानंद बाबा जी पर भी बात उठा दी लोगों ने कि स्त्रियों के लिए ऐसे बोला, अनिरुद्ध आचार्य जी पे भी बोल दिया, और धीरेन्द्र शास्त्री पर भी बोल दिया। तीनों संतों पर आ गई बात, ऐसी ही आगे भी दिखेगी, और अब जो दिखेगी ना वो एक्सट्रीम होगी। अच्छा जी। लेकिन पिछले दिनों देखा कि भाई एविएशन सेक्टर बहुत खतरे में है, फ्लाइट्स उड़ नहीं पा रही हैं, रुक जा रही हैं। क्या इस सेक्टर की तरफ आप बता पाएंगे कि 2026 में हवाई यात्रा को लेकर किस तरह की दिक्कत है? आपको नहीं पता। देखो, आपने जब कहा, आपने कहा मंगल की पूजा करो, वायु पुत्र है तो वायु पर उन्होंने तकलीफ देनी ही थी। ठीक है ना? तो सीधा मंगल का हिसाब था, अग्नि का कारण था, आग लगने का कारण था। देखिए, चोरी होना और एक टाइम ऐसा आना कि पूरी की पूरी इंटरनेट डाउन हो जाना, ऐसा अब भी हुआ था 2025 में कि कई दिन देर तक व्हाट्सएप ने काम नहीं
नहीं किया, इंटरनेट ने काम नहीं किया, ऐसी चीजें तो अब आप रेडी रहिए 2032 तक होती रहेंगी। लेकिन ट्रेन दुर्घटना, प्लेन दुर्घटना, सड़क दुर्घटना और धार्मिक यात्राओं में प्रॉब्लम आना, ये इस साल भी रहेगा। लेकिन थोड़ी सी निजात आपको प्लेन दुर्घटनाओं में इस वक्त 2026 के अंदर मिलेगी, लेकिन जब गर्मी होगी तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सर्दी में या बारिश में चीजें फिर भी रहेंगी, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ये आपको आगे भी दिखाई देगी। लेकिन पैसा कैसे आए वो सवाल थोड़ा सा रह गया मेरा, उसके लिए कोई उपाय बताइए ना। उससे पहले आपको ये बताऊंगी कि अंतरिक्ष में कुछ बड़ा करेंगे हम। अच्छा। अंतरिक्ष से हमें कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी, ऐसी कोई अचीवमेंट मिलेगी। अंतरिक्ष में पूरे विश्व के अंदर कुछ ऐसा हम करेंगे कि पूरी दुनिया में धूम मच जाएगी। अरे एक ग्रह मिल गया, अरे हमें वो मिल गया, अरे हम यहाँ चले गए, हमारा अंतरिक्ष यान जो है वो सक्सेस हो गया। क्योंकि सूर्य का साल है ना, उसमें भी हमें सक्सेस मिलती हुई बहुत अच्छी दिख रही है। पैसे का सिर्फ एक ही रीजन है, जो लोग इस बार बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे, जो भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, जो बृहस्पतिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, जो बृहस्पतिवार को केले का दान करेंगे, जो बृहस्पतिवार को केले के पेड़ लगाएंगे, जो बृहस्पतिवार को केले की जड़ में मीठा जल देंगे, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। विष्णु 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 विष्णु, राम राम राम। मैंने आपको कहा ना, इस साल अयोध्या दर्शन करने आप देखिए तो क्या अयोध्या में लाइनें लगती हैं। वो हमारा 5वां तीर्थ है। अयोध्या जरूर जाए, उड़ीसा जरूर जाए, जगन्नाथपुरी में जाकर दर्शन जरूर करें। आपके कोई कष्ट, कोई तकलीफ आपको होगी ही नहीं अगर आपने ये 2 धाम और ये 2 दर्शन कर लिए। और आखिरी बात, ये साल उनका है जो जल्दी उठेंगे, तो जल्दी उठिए। वो कहते हैं ना, अर्ली राइजर अर्ली, जल्दी उठिए जल्दी पाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन कई बार पैसा भी आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन कई बार रिश्ते इस तरह से दरकते हैं जिंदगी में कि बाकी चीजें मायने नहीं रखती। रिश्ते कैसे खूबसूरत बने रहे? नहीं बन सकते। रिश्ते सिर्फ टूटने के लिए ही होंगे। हर रिश्ते में प्रॉब्लम आपको दिखाई देगी। नए रिश्ते बनेंगे, लेकिन नए रिश्तों में एक व्यक्ति आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जो आप कहेगा वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, और ये सब तुम ले लो, मैं तुम्हें बड़े कम दाम में दिला दूंगा। और आप उसकी पर्सनालिटी, उसकी गाड़ी, उसका घर, उसे इतना अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो सब चीजें आप लेने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और वो सब कुछ बटोर कर आपको धोखा देकर जा सकता है। इसीलिए किसी की झूठी सूर्य की चमक में मत आइएगा। ये जानिएगा कि ये लाइट है या सूरज की रोशनी है। तो आप कहने फ्रॉड्स होंगे इससे? यस, बहुत। आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे। और फ्रॉड भी कैसे होंगे? चमक धमक वाले। एक व्यक्ति आपको मिलेगा, फलाना जगह पे मिला, अजीब, वो तो मुझे जो है बिल्कुल नेताओं के घर के पास मिला, और मालूम चलेगा टाटा फिश। तो उससे आपको बचना है। और बहुत सारे फ्रॉड्स खुलेंगे भी इस साल। मतलब ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी कि ये फ्रॉड भी था, हमें पता नहीं ऐसा भी फ्रॉड होता है। इतना पैसा था। नेताओं के घर से पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा, सोने के दाम बढ़ेंगे, चांदी के दाम बढ़ेंगे, धातु के दाम बढ़ेंगे, गेहूं के दाम बढ़ेंगे, घी के दाम बढ़ेंगे, दूध के दाम बढ़ेंगे, दूध से बनी हुई चीजों के दाम बढ़ेंगे। ये सब महंगा होगा। रिश्तों के दाम नहीं बढ़ेंगे। रिश्ते बहुत आसानी से लोग छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी रिश्ता खराब हो, उससे किसी भी तरह से क्लोज जाकर वापस जोड़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन शादी को लेके और नए रिश्ते को लेके आप लगातार कई सारी बातें करते रही हैं। शादी को लेके 2026 का साल कैसे रहने वाला है? शादी को लेके 2026 में जिनकी शादियां 25 में हुई हैं, मुझे उनके लिए बहुत डर है। भगवान करे उनकी शादियां चले, पर 2025 में जिनकी शादियां हुई हैं, उनके 2026 की शुरुआत में डाइवोर्स के सीन्स हैं। क्या बात कर रही हैं आप? और भगवान करे उनकी शादियां बहुत अच्छे से चले, कोई प्रॉब्लम ना हो। रीज़न होगा सासू माँ के साथ झगड़े, रीज़न होगा फैमिली की अपडेट्स। लेकिन 2026 में बहुत लोगों की शादियां होंगी। प्लीज़ शादी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नई बिगनिंग, नई चीज़ें, नई शुरुआत, और पॉजिटिव होकर करिए। और प्लीज़ चीज़ों को देख कर करिए। जैसे मैं अभी आपके पास बैठी हूँ, आज 6 दिसंबर को तारा डूबा हुआ है, पौष का महीना चला गया, फिर भी लोग शादी कर रहे हैं। लोग कभी भी शादी करते हैं। अब मेरे को परसों एक महिला मिली एक फंक्शन में, उन्होंने मुझे बोला कि मेरे मम्मी पापा ने तो मेरी सगाई कर दी थी श्राद्धों में, और मेरी शादी कर दी थी बिना मुहूर्त के, और अभी मेरी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। मतलब कुछ भी, क्योंकि बैंक्वेट हॉल सस्ता मिल रहा है, उस टाइम मिल नहीं रहा था, जगह नहीं मिल रही थी। ऐसा मत करिए। जिंदगी को मजाक मत समझिए। शादी अच्छी और खूबसूरत चले। बहुत लोगों की साल शादी होगी, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइंस की शादियों में डाइवोर्स, तलाक और परेशानी भी आप इस वर्ष देखेंगे। लेकिन इतनी सारी बातें डराने वाली रही या लोगों को चेताने वाली रही,
कुछ अच्छी बात हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। बहुत अच्छी बातें बोली मैंने आपको बोला इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। हम्म, मैंने आपको बोला कि आपको सरकारी नौकरी लगेगी। हम्म, मैंने आपको बोला सरकार से फंसा हुआ काम पूरा होगा। मैंने आपको बोला कोर्ट कचहरी के केस खत्म होंगे। मैंने आपको बोला अगर आपको पीआर चाहिए तो मिलेगा। मैंने आपको बोला कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो होगा। अगर आप शादी करना चाहते हैं वो होगा। मैंने बोला आप नौकरी छोड़कर बिजनेस करेंगे वो अच्छा होगा। मैंने आपको बोला पिता के साथ संबंध अच्छे होंगे लेकिन वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो वो अच्छा होगा। आपकी जिंदगी में नई बिगनिंग, नई उमंग, नई शुरुआत होगी। एक दोस्त है ना आपका, उसका ब्रेकअप हुआ 5 साल पहले। वो बिल्कुल डिप्रेशन में है, खत्म हो गया, शराब पीने लगा। इस साल वो कहेगा नहीं यार बहुत हो गया, मैं पागलपंती कर रहा था, मुझे शराब छोड़नी है, मैं नहीं पीऊंगा, मेरे को ना अब अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। एक बहुत मोटा आदमी है, आपको मिला, आप देखेंगे वो कहेगा नहीं बहुत हो गया, अब खा लिया, मुझे जिम जाना है, मैं पतला हूंगा। न्यू स्टार्टिंग, लोगों के अंदर एक उमंग और जोश रहेगा, नए लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, बहुत कुछ पॉजिटिव होगा। आप इस पॉडकास्ट से सिर्फ नेगेटिव ना ले। नेगेटिव तो जो मैंने बोला है उसके उपाय भी बताएं कि अगर अपन ऐसा करते हैं तो हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। क्या 2025 में दुनिया की मौत हुई प्लेन में या उत्तराखंड में या चीजों में, तो कुछ लोग थे जो फ्लाइट में जाने से बैठने से बच गए, लड़ लड़ कर कह रहे थे बैठना है फिर भी बच गए। वो भी तो देखिए ना आप। तो उनके कर्म वैसे थे, आपके कर्म अच्छे हैं, साल आएंगे जाएंगे, कर्म अच्छे करें, अच्छा ही होता जाएगा। अब देखिए ना कितने लोग हैं जिसमें जय माता दी लिखेंगे कमेंट्स में, कितने लोग हैं जो गालियां देंगे भर भर के। अभी लिखा नहीं तो दिखा नहीं, लिख क्यों रहे हो, यूनिवर्स में गंदी चीज भेज क्यों रहे हो। आप मुझे एक छोड़ी 200 गालियां दीजिए, आपको 2 लाख गालियां मिलेंगी, क्योंकि आप जो दोगे वो करोड़ गुना होकर मिलेगा। अच्छा बोलिए, आप गंदे से गंदी बात भी अगर मैं पॉडकास्ट में बोल रही हूँ उसमें भी अच्छी चीज उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि नजरिया है। मैं जो बोल रही हूँ आपको बता रही हूँ कि सतर्क रहना है। मैंने पिछले साल कहा था गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाना, एक्सीडेंट बहुत होंगे। पूछिए जरा उन लोगों से जिन्होंने अपने घर में एक्सीडेंट में लोगों को खोया है और जिन्होंने कहा हमने काश मान ली होती आपकी बात। अभी भी मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ हमें ये करना है, ये नहीं करना है। अब आप इसको अच्छा समझे या बुरा, ये आपकी सोच है। लेकिन 2025 का अगर आप आकलन करती हैं, क्योंकि मेरा जितना ऑब्जर्व है 2025 में लोग ज्योतिष, एस्ट्रो और अकल्ट, इवन न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इसी तरफ बड़ा अट्रैक्ट हुए। आपको लगता है ऐसा हुआ? क्योंकि कही हुई बातें सच हुई। अब हमारी रील काट काट के लोग कितनी रील्स बना देंगे, कहाँ डालेंगे। आपकी व्यूअर्स की रीच अगर 5 लाख है तो इसको तो 5 करोड़ लोग देखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि 5 लाख लोगों ने देखा। ज्योतिष बहुत बढ़ेगा आगे, बहुत बढ़ेगा आगे, जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है। बृहस्पति का साल है और देखिए 2083 में तो राजा हैं बृहस्पति। कितना ज्योतिष बढ़ेगा, लेकिन उतना ही अपमान भी ज्योतिष सहेगा, उतने ही संत साधु समाज के लोगों को आप खोएंगे, उतने ही धार्मिक परेशानियां आप देखेंगे, उतने ही धार्मिक युद्ध आप देखेंगे, उतने ही धार्मिक अप डाउन्स आप देखेंगे। स्टूडेंट्स छूट गए, स्टूडेंट्स के लिए नए कानून, नई चीजें, नई बातें दिखेंगी, नए लोग बनेंगे, एक स्कूल, एक यूनिफॉर्म, इस तरह की चीजें भी दिखाई देंगी और आपको स्कूलों से जुड़े हुए विवाद भी आते हुए दिखाई देंगे। देखिए 2025 में आपने देखा कि किस तरह से ईरान कहां पर एक स्कूल में घुस गए और बच्चों को लगातार गोलियां मार दी। तो जब तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, बच्चे, स्टूडेंट, स्कूल, या वो जिसे कहते हैं ऐसे बच्चे जो इंजीनियरिंग कर रहे हों, ऐसे बच्चे जो पॉलिटिक्स साइंस की पढ़ाई कर रहे हों, ऐसे बच्चे जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो। आपने हमेशा देखा है कि पेपर लीक हो जाता है, कहाँ का हो जाता है, डॉक्टर का अगर हम एग्जाम दे रहे पेपर लीक हो, इंजीनियरिंग का। कभी आपने सुना आईएएस का पेपर लीक हुआ हो? इस साल आप सुन सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य से जुड़ा हुआ है। आपके लिए आईएएस का पेपर लीक हुआ? ऐसा बिल्कुल, ऐसी बातें, आईएएस का एग्जाम कैंसिल हो गया, आईएएस का पेपर लीक हो गया, आईएएस के पेपर के बाहर विवाद हो गया, डेट बदल गई, चेंज हो गया, बच्चों ने मुसीबत खड़ी कर दी। इस तरह की चीजें देखेंगे। एक साथ बहुत सारे बच्चे आईएएस में पास हो गए, क्योंकि ये सूर्य का है। जो मंगल से जुड़ा था तो मैंने डॉक्टर की बात कही, अब सूर्य से जुड़ा है तो मैं आईएएस की बात कर रही हूँ। वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो सकता है जो सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ हो। लेकिन पिछले साल में देखा कि पॉडकास्टर्स भी खूब सारे आए, कई पॉडकास्ट चैनल खुले, उसी रफ्तार से एस्ट्रोलॉजर्स भी बहुत सारे आए। क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है कि एस्ट्रोलॉजर्स की भी जब इतनी ज्यादा संख्या हो जाती है। इतने सारे पॉडकास्टर आए, आप पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होता, हम पर क्यों खड़ा होगा? आप एक बात बताओ घनश्याम, मेरा बच्चा, जब एक वकील को थप्पड़ मारो सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, एक ऑटो वाले को थप्पड़ मारो सारे हड़ताल कर देते हैं। सिर्फ ये हमारा ज्योतिष वर्ल्ड है जहां पर किसी के भी कोई भी अपमान कर लेता है और साथ खड़े नहीं होते। मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर कभी किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर का मजाक नहीं उड़ाऊंगी, गलत नहीं कहूंगी। बाजार में आपके पास 1000 तरह की दवाई मिल रही है, सही, गलत, सच्ची, ऊंची,
5 स्टार होटल भी है, ढाबा भी है और बंटी पर भी खाना मिल रहा है और आपको स्ट्रीट फूड भी मिल रहा है। चॉइस आपकी, आपको कहाँ जाना है, पर सब अपनी जगह सही है, खाना तो सब जगह मिल रहा है। भ्रम तो पैदा हो जाता है ना। भ्रम चॉइस आपकी है, आप क्यों देखते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि 2 मिनट में ये चीज हो जाए, 2 मिनट में वो चीज हो जाए, नहीं होता। मैं आपको रोज सुबह कहती हूँ 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। उपाय 2 मिनट का है पर जिंदगी बदल देने वाला है। क्या? सुबह उठ के माता पिता की सेवा करो। मैं आज आपको बता रही हूँ, आज मैं 6 तारीख को आपके साथ बैठी हूँ, कल 7 तारीख है। कल 7 तारीख को आपकी संकष्टी चतुर्थी है और सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश मनाऊं। आप कभी भी एक पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप गणेश जी की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज आपकी अटकी हुई है वो विघ्न दूर हो जाएंगे। ये होता है 2 मिनट का उपाय। 2 मिनट का उपाय ये नहीं होता कि 2 मिनट में जाकर मैंने आपके ऊपर इलायची फेंक दी और वो हो गया। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही कि वशीकरण नहीं होता। वशीकरण होता है, काला जादू होता है, तंत्र विद्याएं होती हैं, वो अलग विद्या है, उसके लोग अलग होते हैं, उसकी साधनाएं अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पॉडकास्ट में आकर पहले कहते हैं कि देखो ये देखो ऐसे वशीकरण हो जाएगा, अब वो दूसरे पॉडकास्टों पे जाकर कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। आपको एक आदमी ने ट्रोल किया, आपने अपनी वर्ड्स वापस लेना शुरू कर दिया। अरे एक पे तो टिको, होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। तो वो जो चीज है ना वो मैं नहीं कर सकती। मैं आपको एक ही बात कहूंगी, इस संसार में जिसका भी नाम है वो सब होता है। अगर पिशाचनी आपने कहा, डंकनी आपने कहा, जादू टोना वशीकरण तंत्र विद्याएं सब होता है। करने वाला व्यक्ति सही हो और हमें उस पर करना हो। हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। आप ये कहो कि करो, अरे हम क्यों करें? आपको किसी पर करना है। दुनिया से पूछिए, लोग कहते हैं कि ऐसा बिजनेस चलता था हमारा और रातों रात हम बैठे हुए थे। अभी ये 15 मिनट पहले एक लेडी मेरे पास होकर गई आपके पास आने से पहले, कह रही मेरी बेटी बैठी हुई थी और जलने की बदबू आ रही थी। हम सब बैठकर कौन बनेगा करोड़पति देख रहे थे और कोई चीज जल नहीं रही, लेकिन सब कह रहे हैं जलने की बदबू आ रही। हम इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, राखी जी कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद देखा तो मेरी बेटी की पूरी टी शर्ट जल गई और कोई आग नहीं, कुछ नहीं, और काली 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 काली। ये कोई तांत्रिक विद्या किसी ने हमारे घर पर करी और उसके बाद ये इतना बीमार रही, आईसीयू में एडमिट करवाना पड़ा। उसके बाद ये जाकर ठीक हुई और हमने फिर जाकर हरिद्वार में एक नागा बाबा से इसकी पूजा करवाई, तब ये सही हुई। अब बताइए, मेरे को तो इस चीज की नॉलेज नहीं है, लेकिन था ना, हुआ ना। और आपके व्यूअर से पूछ लीजिए जिनके साथ होता है। लोग कहते हैं हम बैठे हुए हैं, हमारे कपड़ों में खून के दाग आ जाते हैं। अब कुछ लोगों को मजाक उड़ाना है, वो उड़ाते हैं, ट्रोल करना है, करते हैं। इस संसार में जिस भी चीज का नाम है वो सब है। काले जादू से, बुरी नजर से बचना है तो हम क्या करें राखी जी? कर भला तो हो भला, जियो और जीने दो। बहुत अच्छा सोचो, बहुत अच्छा कहो। सूर्य की रोशनी में जरूर बैठो। बहुत सुबह सुबह जब उषा की किरणें निकलती हैं तभी थोड़ी देर बैठो, सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम करो, सूर्य को नमस्कार करो और पहले दिन 1 जनवरी को अपने घर की 27 चीजें बदल दो। मतलब नई नहीं लेनी है। ये फोन यहाँ रखा है, इसे यहाँ रख दो। ये पानी का ग्लास रखा है, इसे यहाँ रख दो। ये माइक यहाँ है, इसे पीछे कर दो। ये फोन उधर है, इसे आगे कर दो। 27 नक्षत्र होते हैं, घर की 27 चीजों को 1 जनवरी सिर्फ बदल दीजिए। इट इज मोर देन इनफ। फिर अगले दिन से वापस रख दीजिए उनको उनकी जगह पर। आपको हर महीने ये उपाय करना है। हर महीने पहली तारीख को, 1 तारीख सूर्य की तारीख, आप चीजें बदल दीजिए। ठीक है, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में है। मैं वैसे ब्लेस्ड हूँ, आप हमेशा मेरे पॉडकास्ट में आती मेरे कहने पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2026 में ये माँ बेटे का रिश्ता यूं ही खूबसूरत बना रहे। अभी मैं आपको बता दूं कि अब मैं आपके पॉडकास्ट में आऊंगी जब विक्रम संवत 2083 आएगा। दैट इज ऑन फरवरी लास्ट मंथ में मैं अब आपसे मुलाकात करूंगी। उससे पहले आपके व्यूअर्स को भर भर कर कमेंट करने दीजिए और देखिए, भगवान करे, मैं खुद कह रही हूँ कि जो मैंने अच्छा बोला है वो सब हो, जो मैंने बुरा बोला है वो ना हो। भगवान देश और दुनिया में शांति बनाए रखे और भगवान मोदी जी को बहुत लंबी उम्र दे, बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और चीजें बेहतर हो। बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट में आती हैं, समय निकालती। थैंक यू सो वेरी मच। जय माता दी। तो आज के इस पॉडकास्ट को यही समेटना है। उम्मीद है, विश्वास भी यही है कि आप हमेशा से हमारे साथ हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए। राखी जी ने जितनी बातें कही, आप कितना उनसे इत्तेफाक रखते हैं और नहीं भी रखते तो वो भी बताइएगा। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और याद रखेंगे, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।